I seek refuge in Allah from the Satan of cost and the name of Allah who is the most beneficent, merciful and almighty. Dear student, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Student, इससे पिछले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सॉल्व किया था. आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट, इसके दो पार्ट हैं. एक पार्ट मैं कहूँगा, एक आपने खुद करना है. तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास सेकंड पार्ट है. इफ a इक्वल टू 1 3 -1 4, b equal to 2 1 -3 0 4 2, and c equal to 3 -1 5 2 1 0. ये हमारे पास है 1 3 -1 4, बी हमारे पास है 2 1 -3 0 4 2, और सी हमारे पास 3 -1 5 2 1 0. वेरीफाई दैट पार्ट नंबर फर्स्ट है. इसका हमारे पास a and 2 b प्लस सी इक्वल हमारे पास ए बी प्लस ए सी. ये फर्स्ट पार्ट है. इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर ए, और सेकंड पार्ट जो बी है वो हमारे पास है a and 2 b माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी. स्टूडेंट, दोनों के दोनों पार्ट सेम है. एक में हमने सिर्फ ऐड करना है, एक में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है. तो फर्स्ट पार्ट में करवाता हूँ, सेकंड पार्ट आपने खुद करना है. सूची में हम जाते हैं. ए हमारे पास इसी है 1 3 -1 4, मैट्रिक्स बी हमारे पास 2 1 -3 0 4 2, एंड सी मैट्रिक्स हमारे पास 3 -1 5 2 1 0. उसके बाद नाउ वी हैव टू प्रूव दैट अब हम प्रूव कर देंगे हमारे पास a एंड टू b प्लस सी इक्वल हमारे पास क्या है, ए बी प्लस ए सी क्या इक्वल है. ये हमें प्रूव करना है. तो टेक लेफ्ट हैंड साइड ले लें, टेक लेफ्ट हैंड साइड. अब ये जो हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, a एंड टू b प्लस सी इक्वल टू. अब स्टूडेंट देखें, मैट्रिक्स ए की जगह सी वैल्यू पुट करेंगे. इसी है 1 3 -1 4, उसके बाद ब्रेस स्टार्ट. आगे हमारे पास बी प्लस सी. अब बी किसी को है 2 1 -3 0 4 2. बी में सिंबल किसका है, प्लस का है, प्लस सी. अब सी हमारे पास किसकी है 3 -1 5 2 1 0. यहाँ पे हमने a एंड b प्लस सी की जगह वैल्यू पुट कर दी. अब स्टूडेंट हमें पता है कि सबसे पहले हम ये जो हमारे पास ब्रेसेस के अंदर टर्म है, यानी ब्रेसेस के अंदर जो दो मैट्रिक्स हैं, इनको हमने सॉल्व करना है. इन दोनों को हमने सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व करना है. पर इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें दरमियान सिंबल किसका है, प्लस का है. तो इट मींस ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं. तो सबसे पहले हम दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. बाकी सेम तरह लिखेंगे a एंड 2 b प्लस सी इक्वल हमारे पास 1 3 -1 4. जब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, स्टूडेंट मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जब भी हमारे पास दो मैट्रिक्स आपस में ऐड इस वक्त होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 2 + 3, 2 रो और 3 कॉलम है. इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या है, 2 + 3, 2 रो और 3 कॉलम है. अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम आपस में ऐड करेंगे. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड में, थर्ड में. तो यहाँ पे हमारे पास 2 + 3 हमारे पास कैसे रहेगा 5. उसके बाद 1 -1 0 -3 + 5 2 0 + 2 2 4 + 1 5 और 2 + 0 2. तो आप ये देखें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड किया. 2 + 3 5 1 -1 0 -3 + 5 +1 रहेगा, 0 + 2 2 रहेगा, 4 + 1 5 और हमारे पास 2 + 0 हमारे पास आंसर क्या आएगा 2. अब उसके बाद a एंड 2 b प्लस सी इक्वल है. अब सुनिए देखिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं.
दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई उस वक्त होंगे जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड की रो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई उस वक्त हो सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड की रो आपस में इक्वल हो। तो फर्स्ट मैट्रिक्स देखें कितने कॉलम है, 1 2। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास दो कॉलम है। अब सेकंड की रो 1 2, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड की रो आपस में इक्वल है, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका स्टूडेंट ये है, पहले मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आएगा 5। उसके बाद अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस रो का जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस रो का जो सेकंड एलिमेंट है उसको कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास चलेगा 5। उसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 हमारे पास हो जाएगा 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब स्पेस छोड़ के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब इस रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है, इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास कैंसिल रहेगा, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिखना है यहाँ पे 0। उसके बाद यहाँ पे इस रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास 3 है, तो इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है 5 है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 5, 3 हो जाएगा 15। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब किसकी बारी है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 स्पेस छोड़ के 2 1 are 2। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 2 हो जाएगा 6। अब फर्स्ट रो को हमने थर्ड तीनों के तीनों कॉलम के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेम इसी तरह, यानी पहले सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है उसको कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आंसर आएगा -5। उसके बाद प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 आंसर आएगा 8। उसके बाद फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 5 5 4 हो जाएगा 20। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 2 8। किसी को समझ नहीं फिर देख लें, दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई उस पर कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रो इक्वल हो। और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहले मैट्रिक्स की रो सेकंड का कॉलम, अब फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 2 हो जाएगा 6 5 प्लस 6। उसके बाद स्पेस छोड़ के 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 0 प्लस 15। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 2, 3 मल्टीप्लाई 2 6। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई 5 -5 प्लस 4 2 8, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 5 4 20 0 प्लस 20। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 और यहाँ पे 4 2 हो जाएगा 8। अब उसके बाद a into b प्लस c। अब 6 और 5 हमारे पास रहेगा 11, यहाँ पे 15, 6 और 2 8, यहाँ पे हमारे पास 8 में जब -5 निकालेंगे हमारे पास रहेगा +3 और यहाँ पे रहेगा 20 और यहाँ पे हमारे पास 8 से 2 निकालेंगे 6। तो इसको आप नाम दे स्टूडेंट लिखिए नंबर 1 का। अब उसके बाद नाउ टेक राइट हैंड साइड, नाउ टेक राइट हैंड साइड। अब इसी क्वेश्चन की राइट साइड हमारे पास क्या है, ए बी प्लस ए सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ए बी आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मैट्रिक्स ए लिखेंगे हमारे पास क्या है 1 3 -1 4 एंड टू बी हमारे पास क्या है 2 1 -3 0 4 2 प्लस ए सी। अब ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट 1 3 -1 4, मैट्रिक्स ए लिख दिया। उसके बाद ए एंड टू सी, अब मैट्रिक्स सी हमारे पास क्या है 3 -1 5 2 1 0। अब उसको आंसर स्टूडेंट हमारे पास ए बी प्लस ए सी इक्वल है। अब दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई उस वक्त होंगे जब फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो इक्वल होंगी। तो फर्स्ट के दो कॉलम है, सेकंड की कितनी रो है, दो रो। फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो आपस में क्या है इक्वल है, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, उसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब स्पेस छोड़ के फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, उसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 5 4 3 हो जाएगा 12। उसके बाद इस तरह 1 मल्टीप्लाई बाय -3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई -3 -3, उसके बाद +3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास रहेगा 6।
अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड रो की बारी। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस एंड माइनस -1 और यहाँ पे हमारे पास 5 4 4 हो जाएगा 16। अब उसके बाद यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई -3 -2 माइनस +3 और यहाँ पे +4 2 हो जाएगा 8। स्टूडेंट हमने क्या किया, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को हमने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। डी में सिंबल किसका है, प्लस का है। ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 3 उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2 3 2 क्या हो जाएगा 6। उसके बाद 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई 3 -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 4 2 8। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 जार 1 प्लस 4 1 जार 4। अब उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस इंटू माइनस -5। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस इंटू माइनस -5 और 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम -5 और यहाँ पे क्या है 0। अब सुनिए यहाँ पे हमारे पास AB प्लस AC, यहाँ पे जगह 2 13 प्लस 3 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे -2, यहाँ पे हमारे पास 15 और यहाँ पे हमारे पास 8 और 3 हो जाएगा 11। अब उसके बाद प्लस यहाँ पे 6 और 3 9, यहाँ पे 3 में से 1 को निकालेंगे 2 5 प्लस 0 5, यहाँ पे जाएगा +5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे हमारे पास क्या है -5। ऐड किया 2 13 3 -2 15 11 9 2 5 उसके बाद 5 5 -5। अब यहाँ पे हमारे पास AB प्लस AC। अब AB प्लस AC यहाँ पे 9 और 2 हमारे पास 11 13 और 2 15 5 और 3 8 5 -2 3। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 5 और 15 के बचेगा 20। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 11 में से जब हम 5 निकालेंगे हमारे पास क्या चलेगा 6। इसको आप नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों की राइट साइड आपस में करेंगे 11 15 8 326 11 15 8 326 फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम ये बताते हैं हमारे पास A and 2 B प्लस C इक्वल में क्या करना था ए बी इसकी राइट साइड, यानी दोनों की लेफ्ट साइड अगर राइट साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट साइड भी होगी इक्वल होगी ए बी प्लस ए सी। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था या वेरीफाई करना था। ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब उसके बाद फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो ये सेकंड पार्ट है a and to b minus c, a and to b minus c equal to a b minus a c, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना है टू योर सेल्फ। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं। इसका सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। सेम इसी तरह वहां पे जहाँ पे हमने ऐड किया है वहां पे हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, आपने पहले क्वेश्चन लिखना है उसके बाद सॉल्व करें। गिवन हमारे पास है लेट ए इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 4 4 4 1 4 4 4 1। we have to show that 1/3 a का स्केयर -2a -9 आई जो 9 आई इसको बोलते हैं 9 आइडेंटिटी इक्वल टू हमारे पास क्या है ओ। अब सुनिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास होता है
जिसमें हमारे पास अगर यहाँ पे हमारे पास 3 × 3 का ऑर्डर है, तो यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है वो भी हमारे पास होगा 3 × 3 का होगा। और वो मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स 4 के अंदर तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, यानी इस लेफ्ट साइड को हमने राइट साइड के करना इक्वल शो करना है। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड ले लें, 1/3 a का स्क्वायर -2a -9 into आइडेंटिटी। अब यहाँ पे 1/3, अब सुनिए जो हमारे पास a स्क्वायर है, a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूँ a × a, उसके बाद -2a -9 into आइडेंटिटी। अब यहाँ पे 1/3, अब मैट्रिक्स ए लिखें, ए हमारे पास क्या है 1 4 4 4 1 4 4 4 1 एंड 2a की जगह फिर वैल्यू पुट करें 1 4 4 4 1 4 4 4 1 -2 and 2a, a हमारे पास क्या है 1 4 4 4 1 4 4 4 1, उसके बाद है -9 एंड 2 आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसमें हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम है, तो यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है वो भी हमने 3 × 3 का बनाना है, उसमें हमारा 3 रो और 3 कॉलम है, वो हमारे पास ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अब उसके बाद अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 1/3 लेफ्ट साइड से हमारे पास शर्त आ रही है 1/3। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 × 1 1 प्लस 4 × 4 4 4 16, उसके बाद 4 × 4 4 4 हो जाएगा 16। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 4 4 4 × 1 4, उसके बाद 4 × 4 4 4 हो जाएगा 16। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 4 4, उसके बाद 4 × 4 16, फिर 4 × 1 ये हमारे पास हो जाएगा +4। अब फर्स्ट रो को हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 × 1 4 1 × 4 +4, उसके बाद 4 × 4 4 4 हो जाएगा 16। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × 4 16, 1 × 1 +1, उसके बाद 4 × 4 4 4 हो जाएगा 16। अब यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 × 4 16, 1 × 4 +4, उसके बाद 4 × 1 ये हमारे पास कैंसिल आएगा +4। ये सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 4 × 4 16, 1 × 4 4 और 4 × 1 4। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 1 4 प्लस 4 × 4 16, उसके बाद यहाँ पे 1 × 4 कैंसिल आएगा 4। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब बात करते हैं हम 4 1 4 4 4 16 1 4 4। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 × 4 16, 4 × 1 +4, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 1 × 4 +4। अब उसके बाद 4 × 4 16, यहाँ पे हमारे पास 4 × 4 16 और यहाँ पे हमारे पास 1 × 1 +1। अब उसके बाद इस -2 को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे बाय प्लस लिख लें, -2 को जब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -8, यहाँ पे हमारे पास -8, यहाँ पे हमारे पास -8, यहाँ पे -2, यहाँ पे -8, यहाँ पे हमारे पास -8, यहाँ पे -8 और यहाँ पे -2। हमने क्या किया, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाहर सिंबल हम प्लस करेंगे क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बाहर हमने सिंबल प्लस कर लिया, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद सेम इस तरह यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दें और -9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा -9 0 0 0 -9 0 0 0 -9। हमने क्या किया, -9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक स्टेप में स्टार्ट करूंगा,
यहाँ देखें 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 16 और 16 32 32 और 1 का हो जाएगा 33/3। 3 को अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 3, ये जो 1/3 है इसी को अंदर क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 24/3। स्टूडेंट हमने क्या किया एक से 60 के दोनों को ऐड भी कर दिया और 3 को अंदर क्या कर दिया डिवाइड भी कर दिया। इसके साथ 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे हमारे पास 33 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे 16 और 4 20 20 और 4 24 मल्टीप्लाई में 1/3 हो जाएगा 24/3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 24/3, यहाँ पे हमारे पास 24/3 और यहाँ पे हमारे पास 33/3। अब उसके बाद प्लस इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। -2 प्लस इंटू माइनस -9, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा -11 -8 प्लस 0 -8 प्लस 0 -8। यहाँ पे हमारे पास -8 जैसे -8 प्लस 0 हमारे पास आंसर आएगा -8 -2 -11 -2 -9 कैसे आएगा -11 -8 प्लस 0 -8, यहाँ पे भी -8 प्लस 0 -8 और यहाँ पे -2 -9 ये आंसर आएगा -11। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 11 3 33, उसके बाद 3 8 24, यहाँ पे 3 8 24, यहाँ पे 3 8 24, यहाँ पे 3 11 33, 3 8 24। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 8 24 ये कैंसिल हो गया ये, यहाँ पे 11, यहाँ पे 8। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 11, तो यहाँ पे 3 8 24 प्लस -11 -8 -8 -8 -8 -11। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जाएंगे जगह नहीं है तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड से हमारे पास चलती आ रही है 1/3 -2 -980। अब यहाँ पे हमारे पास जब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे 11 -11 0 8 -8 0 8 -8 0, यहाँ पे भी 8 -8 0 11 -11 0 0, सबके आंसर हमारे पास कैसे रहेगा 0 0 0। अब स्टूडेंट हमारे पास 0 0 मैट्रिक्स है, इसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ ओ के साथ। अब ये जो ओ मैट्रिक्स हमारे पास हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी, इसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अब ये ओ है तो यहाँ पे देखा लेफ्ट साइड पर है 1/3 a² -2a -9 इक्वल टू क्या है ओ है। ओ मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स है तो तमाम एलिमेंट्स क्या हैं 0 हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था लेकिन है इजी है, पेपर के लिहाज से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आज के लिए काफ़ी होगा। थैंक यू वेरी मच।